हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हिमाचल प्रदेश कैडर के एक आईएएस हैं नवीन तंवर। 2014 में नोएडा में एक परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर शामिल हुए। फिलहाल सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया था और अंततः 2019 में वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने। लेकिन अब 2014 वाले मामले में दोषी पाए गए, तो फिलहाल तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी उनके पास थोड़ा सा अवसर है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर आगे जो प्रक्रिया है उसका पालन कर सकते हैं। इसीलिए अभी उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो डेफिनेटली कार्रवाई भी होगी, हो सकता है कि डिसमिस भी कर दिया जाए। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन आपको देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो चीज़ें आपके साथ लगी रहती हैं। तो यहाँ पर एक मामला निकल कर आ रहा है बलिया से। बलिया में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर एक शिक्षिका है, उसने नौकरी की है लगभग 27 साल तक और रिटायर होने के एक दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया उसको। तो यहाँ पर दोस्तों नाम है राजकिशोरी सिंह और एक दिन पहले बर्खास्त हुई है और जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है उस दिन से सारी सेवाएं यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं। तो अध्यापिका की 4 अलग अलग जन्मतिथि होने और अंक पत्र में कूट रचना मिलने पर बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की है और केस कराने का निर्देश भी दे दिया है। तो सहायक अध्यापिका अंक पत्र में कूट रचना कर नौकरी कर रही थी, नियुक्ति तिथि से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। और मुरारपट्टी के आनंद पाठक, बैरिया के परशुराम मौर्य व चांदपुर के जय बहादुर सिंह ने फर्जीवाड़े के साक्ष्य सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राजकिशोरी सिंह की शिकायत की थी। प्रकरण की जांच बैरिया के खंड शिक्षा अधिकारी ने की और जब शैक्षणिक योग्यता का मूल अभिलेख मांगा गया तो सहायक अध्यापिका ने उसे प्रस्तुत नहीं किया। तो शिकायतकर्ता ने डॉक्टर लोहिया सीनियर बेसिक विद्यालय से जन सूचना अधिकार के तहत सूचना प्राप्त की, जिसमें संबंधित विद्यालय ने 3 जन्मतिथि होने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। सहायक अध्यापिका को बीईओ ने पक्ष रखने को कहा तो वह उपस्थित नहीं हुई। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई गलत काम करके नौकरी हासिल कर भी लेता है तो कभी न कभी तो उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका जो दुष्परिणाम है उसके ऊपर पड़ना बिल्कुल निश्चित होता है। और दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें तो लखनऊ के डॉक्टर शरद ने लीक कराया था पेपर। मामला यहाँ पर आरओ का है और चाहे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मैटर हो या फिर सिपाही भर्ती का मामला हो, तो प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो मुख्य साजिश करता है राजू नयन मिश्रा, जो कि प्रयागराज का रहने वाला है, अब उसने ये कहा है कि उसे जो पेपर उपलब्ध कराया था वो बिहार के सुभाष प्रकाश ने कराया था। यानी कि रोज़ नए नए खुलासे। अभी भी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है जो पेपर आउट किया है, हो सकता है कि सुभाष के बाद भी कोई और भी लिंक निकल के सामने आए। यानी कि रोज़ ही अभी कुछ न कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये भी बताया गया है कि लखनऊ का एक डॉक्टर शरद है, उसी ने पेपर को आउट कराया था और लखनऊ के ही किसी मतलब परीक्षा केंद्र से पेपर आउट हुआ था। अभी जो परीक्षा केंद्र का नाम और कई सारी जानकारियाँ जो वो गोपनीय रखी गई हैं। तो मतलब ये है कि अभी जो जांच चल रही है और रोज़ ही नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और ये भी है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि कुछ नई चीज़ें और भी होने वाली हैं। जैसे कि अब जो मुख्य आरोपी था राजू नयन मिश्रा, अब वो कह रहा है कि बिहार का सुभाष प्रकाश, हो सकता है बिहार का जो सुभाष प्रकाश है, अब उसने पेपर कहाँ से हासिल किया है, ये भी जांच का विषय बनेगा। तो ऐसे में आयोग भी अभी ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि उसे पुनः परीक्षा कब तक करवानी चाहिए, क्योंकि कई सारे लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स कहाँ कहाँ पर है ये पता लगना बहुत ही ज़रूरी है। और पेपर आउट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं और जब तक ये सारे लूप होल्स बंद नहीं होते हैं, तब तक आयोग इस स्थिति में शायद नहीं होगा कि वह पुनः परीक्षा करवा सके। क्योंकि पेपर छपवाना, अब जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, जब वहाँ से आपने देखा था कि बिहार शिक्षक भर्ती में जहाँ से पेपर छपा था उससे पहले ही पेपर जो था लीक हो गया था। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर विचार करना बाकी है। लेकिन इसी बीच जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन परीक्षाओं को ये लिए एक रिवाइज्ड कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो है वो पढ़ाई कर सकें।
तो लगातार जो है आयोग पर इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, यानी कि रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर, उसको जारी कर दिया जाए। हालांकि आपको पता ही है कि कई सारी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। आयोग ने अभी तक किसी भी परीक्षा के लिए री एग्ज़ाम डेट को तय नहीं किया है। पीसीएस के लिए उन्होंने कहा था कि हम जुलाई में परीक्षा करवाएंगे, लेकिन अभी कोई डेट तय नहीं है कि इस डेट को परीक्षा होगी। आयोग के कैलेंडर में देखेंगे तो जून से दिसंबर तक 10 तिथियां आरक्षित हैं। हालांकि ये पुराना कैलेंडर है जो तिथियां रिजर्व की गई हैं, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी दूसरे प्रकार का है। आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में तो स्थितियाँ ये बन रही हैं कि आखिर पेपर को सुरक्षित कैसे रखा जाए और एक शुचितापूर्ण स्वच्छ तरीके से परीक्षा कैसे करवाई जाए। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग अलग है, आयोग की अलग मजबूरियां हैं, और इस बीच क्या निकल के सामने आता है देखने योग्य होगा। बात करेंगे अब टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, यूपी टीटी एग्ज़ाम के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में और आने वाली शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग का गठन तो कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की जो अधिसूचना थी जारी होने के एक दिन पहले, और इसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष भी आ चुके हैं। खैर, ये सब पुरानी बातें आप जानते हैं। यहाँ पर बताने योग्य बात यह है कि शिक्षा सेवा आयोग का अभी तक, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई नियमावली नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आयोग का की कोई वेबसाइट नहीं है, तो मतलब छात्रों तक पहुँचने के लिए सिर्फ प्रेस या मीडिया ही शिक्षा सेवा आयोग के पास एकमात्र जरिया है। उसकी कोई अपनी वेबसाइट नहीं है, अभी कोई नियमावली नहीं है, अभी वेबसाइट निर्माणाधीन भी नहीं है। मतलब ये है कि अगर चुनाव, जो कि लगभग 4 जून को नई सरकार का गठन हो जाएगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त लगेगा ढर्रे पर आने में इस पूरी प्रक्रिया को। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, जिसके बारे में लोग ये उम्मीद कर रहे थे जुलाई अगस्त में, ये शायद संभव ना हो सकता है कि परीक्षाएं और भी आगे जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ही टफ है, तो अगर इतनी कड़ी प्रतियोगिता में मात्र 4100 सीटें, वो भी टीजीटी पीजीटी मिलाकर, विषयवार सीटों की संख्या तो और भी कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमित तौर से अपनी तैयारी अभी से करते रहना चाहिए। और आगे, क्योंकि जो प्रतियोगिताएं हैं वो कठिन से कठिनतम होती चली जा रही हैं। हर साल बहुत सारे बेरोजगार जो कि नए नए कोर्स करके सामने आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ही प्रतिभाशाली भी होते हैं। यानी कि आप जितनी देर तक अपना सिलेक्शन रोक के रखते रहें, उतनी मुश्किलें आपकी बढ़ती जाएंगी। वैसे भी जीवन भर तैयारी करने से बेहतर है कि आप एक उचित निर्णय लें। अगर तैयारी करना है तो जी तोड़ प्रयास करें, अदरवाइज आप अपने लिए कोई एक नया रास्ता चुन लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि समय बर्बाद करना ये कहीं से समझदारी नहीं है, वो भी वर्तमान समय में। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। दोस्तों, करंट अफेयर में जनवरी से लेकर मार्च तक की संपूर्ण करंट अफेयर जो है उसकी पीडीएफ बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप इस करंट अफेयर त्रैमासिक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि सर यूपीआई के लिए ऑप्शन उपलब्ध करवाएं, तो यूपीआई का ऑप्शन भी आज शाम तक मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, और यूपीआई करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पर कुछ सूचनाएं मैं जब मैं प्रसारित करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है। फिलहाल ये जो पीडीएफ है इसका सैंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं हैं और बहुत ही कम पेजेस में बहुत ही सारगर्भित पत्रिका है। कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। टू दी पॉइंट में ये मैगजीन होती है। इसका प्रिंट आउट भी आसानी से लिया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन में इसे पढ़कर अपना एक अलग से शानदार नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। एक अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।